हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिलायबल इंजीनियर्स। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं क्यूसेरा M2040DN के ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन खुल चुकी है। आपको माय कंप्यूटर खोल लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये क्यूसेरा का आइकन बना हुआ आ रहा है। ये जो आपने अपनी डीवीडी राइटर में जो आपने अपनी डीवीडी लगाई है ये उसका आइकन बना हुआ है। तो बस आपको सिंपली अब क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है आइकन पर, इंस्टॉल और रन प्रोग्राम फ्रॉम योर मीडिया पर क्लिक कर देना है। तो गाइस इस पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आप, आपके सामने खुल चुका है इसका लाइसेंस एग्रीमेंट। इसको आपको एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद इसमें आपको इंस्टॉल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं, एक क्विक इंस्टॉलर और एक कस्टम इंस्टॉलर। क्विक इंस्टॉलर पे आपको तब क्लिक करना है जब आपको इसके सारे ड्राइवर चाहिए, और अगर आपको इसके कुछ ही ड्राइवर चाहिए जो आपको प्रिंटिंग में काम आते हैं तो आप कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करें। तो मैं कस्टम इंस्टॉल करूँगा। गाइस आप लोगों को ध्यान रखना है, जब आप इसकी इंस्टॉलिंग चलाएं तो आपको अपना प्रिंटर कंप्यूटर से जोड़ लेना है। तो अब आप देख सकते हैं नीचे इसमें आइकन खुल चुका है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसमें आपके 10 से 15 सेकंड लगते हैं ओपन होने के लिए इसको। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें क्यूसेरा प्रोडक्ट लाइब्रेरी खुल चुका है। इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कस्टम इंस्टॉल पर जाना है और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, इसमें दो प्रिंटर शो हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस वक्त दो प्रिंटर अवेलेबल हैं। तो जब आप अपना प्रिंटर इसमें लगाएंगे तो आपका प्रिंटर ऊपर शो हो जाएगा। सो गाइस अगर आपको उसके बाद भी आपका प्रिंटर शो नहीं होता है तो आप लोग देख सकते हैं नीचे ब्लू कलर का आइकन बना हुआ है रिफ्रेश का, तो आप इसको क्लिक करें तो आपका इधर प्रिंटर आपको शो हो जाएगा। तो अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं राइट में हमारा प्रिंटर बना हुआ आ गया है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ड्राइवर हैं, और अगर आपको उसके सारे ही ड्राइवर चाहिए तो आप सब पर क्लिक करें। मुझे सिर्फ इसका KX ड्राइवर चाहिए तो मैं इस पर KX पर क्लिक कर लेता हूं। जो KX ड्राइवर होता है गाइज ये इसका मेन ड्राइवर होता है। ये आप देख सकते हैं राइट में KX ड्राइवर बना हुआ आ गया है। उसके बाद मैं सिंपल सा इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, इसमें इंस्टॉल पर क्लिक करें। इसे करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें डाटा कलेक्शन का नोटिस इसमें आ चुका है। इसमें येस और नो का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको येस पर रखना है। येस पर रखने के बाद आपको ओके कर देना है। तो मैंने ओके कर दिया है। देखिए आप इसमें आपकी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं सारे ड्राइवर। इसमें आप देख सकते हैं आपको इसमें 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, प्रिंट अ टेस्ट पेज, सेट डुप्लेक्स एस डिफ्यूल्ड और शो क्विक प्रिंट टैब। अगर आपको टेस्ट पेज देना है तो आप प्रिंट टेस्ट पेज पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे को चेक करना है तो मैं इसलिए प्रिंट अ टेस्ट पेज पर क्लिक करूँगा। प्रिंट अ टेस्ट पेज पर क्लिक करने के बाद आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको क्लिक करने के बाद आपका टेस्ट पेज निकल जाएगा। सो गाइस हमारे इसमें सारे ड्राइवर जो हमको चाहिए थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर वापस चले जाएं। तो गाइस हमारे ड्राइवर इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर गाइस आपको उसके बाद भी कोई एरर शो होता है इंस्टॉलिंग करते हुए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा इसमें हमने आपको इंस्टॉल करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर उसके बाद भी आपको कोई इंस्टॉलिंग करते हुए कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।